Hello students, this is our lecture for the digital marketing. Digital marketing में मैंने आपको सीरीज करवा दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। एक सीरीज जो 26 क्वेश्चंस कवर किए हुआ था और उसके बाद के नेक्स्ट 26 क्वेश्चन यानी टोटल हमने 52 क्वेश्चंस को कवर किया है। आज डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि एज वी हैव प्रॉमिस्ड, जैसा कि हमने अपने शॉर्ट्स में प्रॉमिस किया था, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कॉलेजेस में और कुछ जगहों पे एमसीक्यूज होंगे 100 मार्क्स के और कुछ जगहों पे इनके वाइवा एग्जामिनेशन होंगे। वाइवा एग्जाम में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या कुछ पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें हम इस एक लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो मतलब आप अगर वाइवा देने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, ये एक लेक्चर आपको आपके वाइवा में फुल स्कोर करा सकता है A to Z। इस लेक्चर में डिजिटल मार्केटिंग जहां तक आपकी ग्रेजुएशन में आपका एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर पूछेगा वो सारा कुछ एक वीडियो में। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन to the conclusion of digital marketing. So let's get started. सबसे पहले आप बोर्ड को ना देखिए, लुक एट मी। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिमांड क्रिएशन। डिमांड की क्रिएशन के प्रोसेस को, तो हाँ, आपके वाइवा एग्जामिनेशन में ये भी एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है कि मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है। तो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग दोनों दो अलग कंसेप्ट हैं। मार्केटिंग के अंतर्गत एडवर्टाइजिंग आता है, एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत मार्केटिंग नहीं आता है। एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। एंड व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज डिमांड क्रिएशन। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कभी होती नहीं है मार्केट में, कभी नहीं थी। जब कार्स नहीं बनी थी, जब कार का इन्वेंशन नहीं किया गया था, जब हेनरी फोर्ड वर्ल्ड की फर्स्ट कार को लेकर नहीं आए थे, तो कार जैसी कोई चीज भी नहीं थी और इसकी डिमांड भी नहीं थी। डिमांड हमेशा हमेशा जो कॉमर्शियल वर्ल्ड में होता है प्रोडक्ट के आने के बाद आती है। तो द डिमांड क्रिएशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द डिमांड, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट बना तो लिया और शायद आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कंज्यूमर को बहुत हद तक बेनिफिट पहुंचाएगा, पर कोई कंज्यूमर पैसे देकर आपका प्रोडक्ट खरीदे ही क्यों? डिमांड की वजह से। और ये डिमांड कैसे पैदा होती है? ये डिमांड मार्केटिंग की वजह से पैदा होती है। ये तो हो गई जनरल मार्केटिंग की बात। तो अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज मार्केटिंग, so marketing is the simple process of demand creation which comprises of advertisement, personal selling, sales, advertisement through print media or digital media, anything which is creating a brand image of the product, a demand of the product is marketing. कोई भी चीज जो प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट कर रही है वो मार्केटिंग होती है। आई होप दिस इज क्लियर। इस मार्केटिंग को अब तक जो हमने पढ़ा है, जो शुड आई से पिछले 5 साल से पहले, एंड विद द एमर्जेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद मार्केटिंग और ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है। इसकी रेजोनेशन और ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से एसोसिएट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, हमारे पास मार्केटिंग के दो अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला अप्रोच होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि प्रिंट मीडिया, बोर्ड, बैनर्स, होर्डिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जनरली टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट। सो एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग विच इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग इज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में जब हम मेनली इंटरनेट के माध्यम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कस्टमर जिन चीज़ों का अब यूज टू हो गया है उनके माध्यम से जब हम डिमांड की क्रिएशन कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में ही कई सारे अलग अलग तरीकों को लिए हुए है, जिसमें सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस लगाया, तो क्वेश्चंस की जो 2 सीरीज मैंने आपके सामने अभी परसों और कल के लेक्चर में अपलोड की गई है, उसमें आपने देखा होगा पहले 26 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इम्फेसिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे था और कल के सीरीज में सबसे ज्यादा इम्फेसिस कंटेंट मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे था। तो क्वेश्चंस कहाँ से आने के ज्यादा चांसेस हैं, आइए देखें। अब हम बढ़ सकते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पे।
So I think, yeah, here we are. The term digital marketing refers to the use of digital channels to market products and services in order to reach consumers. Digital marketing is also called e-marketing and is the process promotion of brands to connect with potential customers, the internet and other forms of digital communication. डिजिटल मार्केटिंग शब्द उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल चैनलों का उपयोग करने को संदर्भित करता है, जिसे ई मार्केटिंग भी कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ से अराइज हो सकती है कि डिजिटल मार्केटिंग को और क्या कहा जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग को ई मार्केटिंग के शब्द से भी हम रेफर करते हैं। क्यों हम इसको ई मार्केटिंग कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग ये ट्रेडिशनल नहीं है। इसके लिए सबसे मुख्य योगदान इंटरनेट का है, इंटरनेट का है। और इंटरनेट में हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग प्रोपेगेंडास और एजेंडा को मीट करने के लिए एक लार्ज ऑडियंस प्रोवाइड करती है। क्यों लार्ज ऑडियंस प्रोवाइड करती है? क्योंकि इंटरनेट एक ज्योग्राफिकल लोकेशन तक सीमित नहीं है। आप आज इंटरनेट के माध्यम से you are sitting in the city, you're sitting in your own Gorakhpur, and you can control and you can see what are the celebrities who are sitting in USA and Canada are doing. देश विदेश से इंफॉर्मेशन पाना, ये सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाया है। इस वजह से ई मार्केटिंग, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक बार अगर कोई भी चीज़, प्रोडक्ट सर्विस ही क्यों, अगर कोई भी चीज़ एक बार इंटरनेट पे आ जाती है तो वो ओपन फॉर पब्लिक हो जाती है। ओपन फॉर पब्लिक होने का मतलब है नाउ योर प्राइवेसी इज नॉट दैट प्राइवेट, यू आर मोर एक्सेसिबल टू द पब्लिक कल्चर, पीपल हैव अ मोर अप्रोच ऑन यू, लोग आपको और आसानी से अप्रोच कर लेते हैं। ये प्राइवेसी थ्रेट भी है, पर वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है। प्रोडक्ट्स के लिए तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हमें बिकने से मतलब है या सर्विसेज बिकने से मतलब है। हम जो कस्टमर यूटिलिटी और कस्टमर गारंटी को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो कस्टमर एक किसी एरिया पे लिमिटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि एरिया पे तब लिमिटेड रहते थे। आप पोस्टर्स लगा सकते हैं, तो आप हद से हद पूरे यूपी में पोस्टर्स लगा सकते हैं। आप पोस्टर्स लगाते लगाते यूक्रेन नहीं चल जाएंगे, अमेरिका नहीं चल जाएंगे। बट डिजिटल मार्केटिंग, इट हैज़ दैट स्कोप that once a thing is on internet, it can be approached from multitudes of customer and multitudes of places. अलग अलग कस्टमर्स जो अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत अहम बात की गई है, दिस इंक्लूड्स सोशल मीडिया, वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग, text and multimedia as a marketing channel. Essentially, if a marketing campaign involves optimal communication, it's digital marketing. Digital marketing का एक सबसे important ulterior motive. When I'm saying the word ulterior motive कहने का ऐसा अर्थ है approachable दिखना। approachable दिखना, जैसे कोई celebrities होते हैं और उनकी अगर movies आती हैं, तो वो उस मूवी के प्रमोशन के लिए बॉम्बे लोकल में भी बैठेंगे, वो कैंपेन्स में भी करेंगे, वो सड़क पे उतर के अपने मूवी का प्रमोशन करेंगे। वो जनरल पब्लिक के टच में आना चाहते हैं, वो जनरल पब्लिक में एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें जनरल पब्लिक को ये चीज़ दिखे कि ये बंदा तो हमारे बीच में से ही उठ के गया है। यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव क्या है? सो दैट पीपल कैन कनेक्ट। डिजिटल मार्केटिंग भी क्या करता है? पीपल कैन कनेक्ट टू द डिजिटल मार्केटिंग, पीपल कैन कनेक्ट टू द प्रोडक्ट, पीपल कैन कनेक्ट टू द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द डिजिटल मार्केटिंग। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर हमारी डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन बनी थी। अब मैं आपको ले चल रही हूँ हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है वेबसाइट मार्केटिंग। सो लेट्स हैव अ लुक, व्हाट इज वेबसाइट मार्केटिंग? एक वेबसाइट सभी डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली चैनल है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन मार्केटिंग अभियानों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक माध्यम भी है। एक वेबसाइट को एक स्पष्ट और यादगार तरीके से ब्रांड, उत्पाद और सेवा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये तेज मोबाइल के अनुकूल और उपयोग में आसान होना चाहिए। वेबसाइट मार्केटिंग या ऑनलाइन या डिजिटल सब्जेक्ट्स को जनरली हम इंग्लिश में बेटर कैच कर पाते हैं, बट ये वीडियो मेरे YouTube वाले ऑडियंस के लिए और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है।
4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जनरली मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ा रही हूँ, मगर 6th सेमेस्टर में जब ये आएँगे या 5th सेमेस्टर में अब आएँगे, तो इनकी मुलाकात पहले मुझी से होगी। So this is a way that we can connect also, and you can see how I'm teaching, and you can leave your recommendations in the comment also. Apart from it, जैसा कि मैं कह रही थी कि इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट मार्केटिंग सबसे पहला टूल है डिजिटल मार्केटिंग में। वेबसाइट मार्केटिंग को बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हर प्रोडक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, आपने उसका नाम नहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो सर्च कर लीजिएगा। मैं इस प्रोडक्ट का केवल एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये ब्रांड है जीवा, GIVA। जीवा जो ब्रांड है ये सिल्वर ज्वेलरीज में इनकी काफ़ी अच्छी रेप्यूटेशन है। और ये ब्रांड रन कौन करती हैं? ये ब्रांड रन करती हैं, इनका नाम आई होप सबने सुना होगा, अनुष्का शर्मा कोहली, शुड आई से, बिकॉज शी इज़ मैरिड ऑल्सो। तो जब आप जनरल अमेज़ॉन पे जाइए या आप जनरल फ्लिपकार्ट पे जाइए या ऐसे किसी भी साइट पे जाइए जिधर से आप शॉपिंग करते हैं, तो आप जब सिल्वर ज्वेलरीज लिखते हैं, मैं मेनली अमेज़ॉन की बात कर रही हूँ बिकॉज अमेज़ॉन पे क्लासफुल प्रोडक्ट्स की एक अच्छी गारंटी होती है। तो जनरली आप सिल्वर ज्वेलरीज जब लिखेंगे तो आपको जीवा के प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले होते हैं और स्पॉन्सरशिप में जीवा का अलग से ऐड आता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। जब कोई वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट के यूआरएल को डायरेक्ट करती है तो उसको बैकलिंक कहा जाता है। तो ये जीवा के जो भी अमेज़ॉन पे डिस्प्ले हो रहा है, उनकी सिल्वर ज्वेलरीज का प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, एंड दे आर ऑल्सो डिस्प्लेइंग द वेबसाइट इटसेल्फ। जब आप उस पर क्लिक करोगे, उस बैकलिंक पे क्लिक करोगे जीवा के, सो यू विल रीच टू दैट वेबसाइट। मतलब इन्होंने अपना भी एक वेबसाइट बना रखा है। और जनरली बड़े ब्रांड्स ये करते हैं, दे क्रिएट देयर ओन वेबसाइट्स, अपना खुद का भी वेबसाइट बनाएंगे और हम दूसरे के वेबसाइट पे भी बेचेंगे, बिकॉज हाँ ठीक है, उधर कमीशन उनको पे करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट Amazon और फ्लिपकार्ट आर अर्निंग फ्रॉम सेलिंग द जीवा प्रोडक्ट्स, एंड जीवा इज ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। वेबसाइट मार्केटिंग में जब किसी प्रोडक्ट के द्वारा उसका अपना भी वेबसाइट क्रिएट किया जाता है, एंड दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग एट ऑल। आप एडिडास की वेबसाइट अभी बैठे बैठे चेक ऑन कर सकते हैं, आप रीबॉक की कर सकते हैं, आप MRF टायर्स की कर सकते हैं, आई मीन वट एवर ब्रांड यू नेम इट, एवरी ब्रांड हैज़ इट्स ओन वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट मार्केटिंग है, मतलब वेबसाइट क्रिएट करके कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में 100% कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करना, एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना, इसी को वेबसाइट मार्केटिंग कही जाती है। और वेबसाइट मार्केटिंग पे कस्टमर डायरेक्टली ब्रांड से कम्युनिकेट कर सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप रिलायंस की वेबसाइट पे जाओगे, अपने कंप्लेन लिखोगे, तो डायरेक्टली मुकेश अंबानी आपको एड्रेस करेंगे। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट इज हैपनिंग, आप डायरेक्टली कस्टमर कंप्लेन सेल से कनेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। एंड if we are associated with brands rather than just the online e-commerce operators which is Amazon and Flipkart, अगर हम ब्रांड से एसोसिएशन क्रिएट करें तो हमें चीज़ें और जेन्युइन मिलती हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज ज़्यादा जेन्युइन मिलते हैं। तो वेबसाइट मार्केटिंग का ये मतलब है, जब कोई ब्रांड अपनी वेबसाइट को क्रिएट करता है, और जनरली इसका काम है ब्रांड इमेज को बिल्ड करना। इसी वजह से वेबसाइट क्रिएटर्स जो होते हैं, जितनी ज़्यादा मॉडिफाइड और जितनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आपकी वेबसाइट रहती है, उतना ज़्यादा चार्जेस, उतना ज़्यादा कमीशन ये आपसे लेते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पे पर क्लिक या PPC. PPC advertising enables marketers to reach internet users on a number of digital platforms through paid ads. Marketers can set up PPC campaigns on Google, Bing, LinkedIn, Twitter, Pinterest, and Facebook and show their ads to people searching for terms related to the products or services. PPC campaigns can segment users based on their demographic characteristics such as age or gender, or even target their particular interest or location. The most popular PPC platforms are Google Ads and Facebook Ads. क्या लिखा है यहाँ पे? इतना तेज पढ़ तो दिया मैंने। इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम। I think this is common
You know what is this? Instagram. Okay. इंस्टाग्राम आई एम प्रीटी श्योर जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे उनमें से कुछ नहीं तो 95% का इंस्टाग्राम अकाउंट डेफिनेटली होगा, बाकी 5% मेरी तरह होंगे। ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका, उसमें आप रील्स स्क्रॉल करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप फ्री रहते हैं तो आप यही करते हैं, यू स्क्रॉल द रील्स। ये रील्स स्क्रॉल करने में आपको देखने मिलेगा कि 10 से 12 रील्स स्क्रॉल करने के बाद आपको कोई ना कोई ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले किया जाता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है आपका, मान लीजिए ये एडवर्टाइजमेंट है शूज़ से रिलेटेड और शूज़ हैं ब्रांड, मैं एक फेक ब्रांड का नाम लेती हूँ, ब्रांड एक्स का। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे थे और आपके रील्स के दौरान 6-7 रील्स के बाद एक एड आया दैट वाज ऑफ अ शूज़ और आपको वो इंटरेस्ट किया, वो यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने क्या किया, आपने इंस्टाग्राम से नीचे दी गई वेबसाइट के लिंक के बारे में, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल http this and this and this and this.com, ये जो लिंक आपको डिस्प्ले की गई थी इंस्टाग्राम पे, आपने इस इंस्टाग्राम के फीड से इस लिंक पर क्लिक कर दिया और इस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस ब्रांड एक्स की वेबसाइट पर, इस ब्रांड एक्स की वेबसाइट पर आप जनरेट हो गए। सो यू वर ऑन इंस्टाग्राम, यू क्लिक्ड अपॉन अ लिंक एंड यू केम टू द ब्रांड जिसने एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले किया था। अब ऐसे सिनेरियो में जितने कस्टमर्स इस लिंक के थ्रू, इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले किए गए इस लिंक के थ्रू इस पेज पे आएंगे, ऑल द कस्टमर्स हु व्हाइल यूजिंग द इंस्टाग्राम आर क्लिकिंग अपॉन दिस लिंक एंड कमिंग टू द मेन वेबसाइट, हर ऐसे क्लिक के लिए इंस्टाग्राम ये ब्रांड एक्स से एक y%, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, की कमीशन चार्ज करेगा। इसी तरह की एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को पे पर क्लिक, यानी एक क्लिक जो आपको हमारे पेज से उस ब्रांड के पेज पर ले जा रहा है, उसके लिए उस ब्रांड को ऐसे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स को एक कमीशन देना पड़ता है। ये गूगल एड्स में भी होता है, ये फेसबुक एड्स में भी होता है, और क्योंकि फेसबुक एड्स में होता है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे भी होगा, बिकॉज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ आर कोलैबोरेटेड एंड ओन्ड बाय द सेम कंपनी मेटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसमें। हमारा अगला टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो कंटेंट था कल का, वो कंटेंट मार्केटिंग पे ही बेस्ड था। सो हैव अ लुक एट इट। सामग्री विपणन का लक्ष्य सामग्री के उपयोग के माध्यम से संभावित ग्राहकों तक पहुंचना है। सामग्री आमतौर पर एक वेबसाइट, एक प्रकाशित होती है और फिर सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या यहाँ तक कि पीपीसी अभियानों के माध्यम से प्रचारित की जाती है। सामग्री विपणन के उपकरण में ब्लॉग, ई बुक्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन सिलेबस, ग्राफिक्स, पॉडकास्ट शामिल है। कंटेंट मार्केटिंग का क्या मतलब है? कंटेंट मार्केटिंग पे हमने काफ़ी सवाल भी लगाए हैं और अब हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में समझने जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ ज़रा गौर फरमाएंगे आप तो आपको देखने मिलेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र किया गया है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में ही काफ़ी एक एम्फेटिक वर्ड हो जाता है। एम्फेटिक वर्ड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जितना बेटर एसईओ परफॉर्म करता है, मतलब जितना बेटर आपका सर्च इंजन आपको जितने रेलिवेंट आइडियाज दे के, आपने सर्च किया शूज़ अंडर 10 के, 10,000 के अंदर के जूते, कितना रेलिवेंट आपको रिजल्ट दिया जा रहा है, ये सर्च इंजन पे डिपेंड है। और सर्च इंजन यूजर के कितने परसेंट बेटर रिजल्ट देता है, कितना बेहतर दे सकता है। गूगल शायद आपको बेटर रिजल्ट्स दे रहा है, पर आप माइक्रोसॉफ्ट का बिंग अगर यूज करो, मे बी प्रॉबेबली इट्स गिविंग यू मोर देन 10 टाइम्स ऑफ व्हाट गूगल इज गिविंग यू। तो यहाँ पे बिंग एक बेटर सर्च इंजन है क्योंकि उसका सर्च इंजन का जो ऑपरेशन है रेलिवेंट पेजेस को सर्च करके यूजर को डिस्प्ले करने का, दैट इज मच मोर ऑप्टिमाइज्ड या फिल्टर, मतलब इट कैन होल्ड मोर कंज्यूमर्स देन गूगल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत अहम टेक्निक होता है कंटेंट मार्केटिंग। इस कंटेंट मार्केटिंग में हम ब्रांड सी, अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो आज से कुछ 10-15 साल पहले एडवर्टाइजिंग केवल डिपेंडेंट होती थी उस चेहरे पे जो चेहरा एडवर्टाइजिंग में आ रहा है।
लेट्स से फॉर एग्जांपल आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, सो लेट्स से शाहरुख खान इज एडवर्टाइजिंग समथिंग विच यू डोंट नीड। शाहरुख खान किसी ऐसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, जैसे एक समय था जब वो Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर थे, और शुड आई से i10 की गाड़ियां जब नई नई आई थी तो ही वॉज द फेस ऑफ Hyundai। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप उस एरिना में थे और यू डोंट नीड अ कार, आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी आपकी गराज में 2 गाड़ियां पड़ी हुई हैं, बट जस्ट बिकॉज Hyundai का एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान के द्वारा किया जा रहा है और अब शाहरुख खान का नाम Hyundai से एसोसिएट किया जा रहा है, आपने वो भी एक गाड़ी खरीद ली। क्या आपको ज़रूरत थी उसकी? नहीं। आपको केवल उस सेलिब्रिटी से ऑब्सेशन था जो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। ये ट्रेंड कुछ 10-15 साल पहले था। डिजिटल मार्केटिंग की वजह से इस ट्रेंड में काफ़ी गिरावट आ गई। डेफिनेटली सेलिब्रिटीज़ और मूवी स्टार्स आज भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट जो इम्पैक्ट डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट के फ्री होने से पहले पड़ता था कस्टमर्स पे, वो अब नहीं पड़ता है। कंटेंट मार्केटिंग आज का सबसे क्लासिक तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। कंटेंट मार्केटिंग में हम किसी फेस के पीछे नहीं जाते हैं, किसी ब्रांड नेम के पीछे नहीं जाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में हमारा प्रोडक्ट ही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। हम अपने प्रोडक्ट को ही प्रमोट करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक वही व्यक्ति प्रयास कर रहा है जिसने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लेट्स से वेल, ये वाटर बॉटल आपको दिख रही है। अब इस वाटर बॉटल को मैंने अपनी टीम के थ्रू मैन्युफैक्चर करवाए, बनवाए। इसकी खास बात ये है कि ये 36 आवर्स तक पानी का सेम टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। 36 घंटों तक सेम टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर पानी ठंडा है, इतना ठंडा है कि उसका टेम्परेचर है 3 to 4 डिग्रीज, तो 36 आवर तक वो 5 नहीं होने देगा, वो 4 ही रखेगा। या अगर पानी मैंने गर्म रखा है, लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज शुड आई से 52 डिग्रीज, 36 घंटे तक ये 52 ही रहेगा, ये 53 या 51 पे नहीं आने देगा। ऑलराइट, ये मेरा प्रोडक्ट है। आज से 10 से 15 साल पहले अगर मैं इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही होती तो हो सकता है मैं भी शाहरुख खान जी का मदद लेती कि सर ये हमारा ब्रांड है, ये हमारा प्रोडक्ट है एंड यू हैव टू एडवर्टाइज। मैं फिर उनको एक स्क्रिप्ट लिख के देती कि सर ये आपके एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म रहेगा कि आपका छोटा भाई है जो स्कूल से आ रहा है और वो पानी नहीं पी सका क्योंकि उसकी बॉटल इतनी ख़राब थी कि पानी को ठंडा नहीं रख सकी। 36 घंटे तक पता नहीं कौन सा स्कूल चलता है। लेट्स से एक स्क्रिप्ट है मेरे पास। शाहरुख खान जी ने बोला कि ठीक है, मेरी स्क्रीन अपीयरेंस कितनी है? मैंने बोला सर 30 सेकंड की। उन्होंने बोला 30 सेकंड का मतलब 3 करोड़ है। मैंने बोला ठीक है लीजिए, बट आप प्लीज़ मेरे ब्रांड को एडवर्टाइज करिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो मार्केट, कस्टमर्स का मार्केट मेरे सामने बैठा है, वो इस बॉटल की यूटिलिटी को नहीं समझेगा, वो शाहरुख खान की फेस को समझेगा और वो कस्टमर मेरे पास आएगा। दैट वॉज द प्रिमिटिव एंड द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग। अभी कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग में मैं खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ढूंढूंगी जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे कोई फेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्री स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने प्रोडक्ट को केवल एडवर्टाइज करना है और अपनी प्रोडक्ट के यूटिलिटी पे कस्टमर्स को जनरेट करना है। तो मैं पॉडकास्ट पे दिखूंगी, मैं ब्लॉग्स लिखूंगी, मैं ई बुक्स लिखूंगी, मैं हो सकता है एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाऊं जिसके तहत मैं फ्री में अपने बॉटल्स को सेल करूंगी। एक ब्रांड नेम जो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, बस द कंटेंट विच आई एम प्रमोटिंग। एंड ये किसी प्रोडक्ट को भी बिलोंग कर सकता है, ये किसी सर्विस को भी बिलोंग कर सकता है। इस मार्केटिंग टेक्निक को हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसमें। Social media marketing. The primary goal of social media campaign is brand awareness and establishing social trust. So as you go deeper into social media marketing, you can use it by get leads or even as a direct sales channel. Well, well. Social media के बारे में मुझे उम्मीद है कि मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। सोशल मीडिया से मैं जितना दूर रही, सोशल मीडिया उतना मेरे पीछे आया। सो आई डोंट यूज सोशल मीडिया एक्चुअली। और इससे हो सकता है समझने में आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, पर मैं समझाते समझाते मुझे लगे कि शायद अभी आपको समझ नहीं आया। सो वी कैन रिलेट। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं,
आप फेसबुक यूज़ करते होंगे, और क्या यूज़ करते होंगे आप लोग? स्नैपचैट यूज़ करते होंगे, एक्स यूज़ करते होंगे, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस खुद को लॉन्च नहीं कर रहे हैं? सबसे सस्ता, द मोस्ट चीप एंड द मोस्ट वाइड कॉम्प्रहेंसिव एरिया कवरेज, सस्ता भी है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कवरेज देता है क्या? सोशल मीडिया। बिकॉज इंस्टाग्राम तो एक है, मगर उसको यूज़ करने वाले इस पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस वक्त वर्ल्ड में और ओवर वर्ल्ड में 62% की पॉपुलेशन है जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है। 62 सुनने में कम लग रहा होगा, क्योंकि हाँ, हमारे विश्व में बहुत ज़्यादा देश हैं और अभी भी ऐसे देश हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है जितनी इंडिया में है। सो देर आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हु हैव मोर मेजर इशूज टू डील विद रादर देन पोस्टिंग थिंग्स ऑनलाइन। बट द थिंग ओवर हियर इज, जो मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जब हमारा बेसिस सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अच्छा सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है। यूट्यूब इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपने यूट्यूब प्रीमियम लिया होगा तो शायद नहीं जानते हैं आप, पर अगर आपने यूट्यूब प्रीमियम नहीं लिखा है तो उस दौरान भी जब आप वीडियोस को देखते हैं, एड्स जो डिस्प्ले करते हैं, सर्वे जो आता है और आपको ऑप्शन दिया जाता है स्किप सर्वे, ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ व्हाट? सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जब किसी ब्रांड को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, सोशल मीडिया को मेनली आप अपना कैटलिस्ट, अपना ड्राइविंग इंजन मान के चल रहे हैं, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट्स आर गेटिंग लॉन्च्ड ऑन सोशल मीडिया, इसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूँगी मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। एक मूवी आई थी एंड आई सपोज ये मूवी आप सबने कभी ना कभी देखी होगी, क्योंकि ये मूवी आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी काफ़ी बार आ चुकी है, सेट मैक्स पे आती है शायद। बाहुबली। ये मूवी एक फ्रेंचाइज था। फ्रेंचाइज का मतलब है इट वाज अ पैन इंडिया मूवी। पैन इंडिया मतलब कि हमारे देश में लगभग हर भाषा में रिलीज किया गया था। वैसे तो मूवी ओरिजिनली साउथ इंडियन मूवीज थी एंड इट वाज मेनली इन द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ आंध्रा विच इज तेलुगु, बट इट वाज अ पैन इंडिया मूवी विच मीन्स इट वाज रिलीज्ड इन ऑल ओवर कंट्री और इसके सेलिब्रिटीज भी पूरे देश भर में प्रमोशन करने निकले थे। जब कोई मूवी, मैं मूवी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप एग्जाम्पल प्रोडक्ट और सर्विसेज का भी ले सकते हैं। कोई नई चीज जब मार्केट में आती है, उसकी सक्सेस की डेमोग्राफी का मतलब है कि वो प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल होगा। ये डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले, मतलब प्री लॉन्च में कितना बज़ क्रिएट हो रखा है। अभी तक मैंने क्योंकि टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो एक एग्जांपल देखिए क्यों मैंने बाहुबली का नाम लिया यहाँ पे। बाहुबली टू दी कॉन्क्लूजन, जो मूवी का लास्ट सीरीज था, आई मीन द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी जो बाद में रिलीज हुआ था, द बिगिनिंग एंड द कॉन्क्लूजन, उस मूवी का बज़ ऑलरेडी इतना क्रिएट हो चुका था फर्स्ट पार्ट की वजह से। बज़ यानी कि पब्लिक अपील, मास अपील, लोगों में उस चीज की कितनी लोकप्रियता है, दैट इज नोन एज द बज़ ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑफ अ सर्विस, ऑफ अ मूवी, ऑफ अ फ्रेंचाइज, इट कैन बी एनीथिंग। बाहुबली वन मूवी के बाद उस प्रोडक्ट का, उस मूवी का, उस फ्रेंचाइज का बज़ इतना क्रिएट हो चुका था कि मूवी के प्री लॉन्च पे जब सारे सेलिब्रिटीज, और यहाँ साउथ इंडिया में धर्मा प्रोडक्शंस नाम का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन बोर्ड है जिसके तहत उस मूवी को रिलीज किया गया था, प्री लॉन्च के दौरान उनका केवल एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था। अब मोशन पोस्टर क्या होता है, आप अगर अभी चाहें तुरंत तो इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपने YouTube पे बाहुबली 2 मोशन पोस्टर या वेरी फर्स्ट मोशन पोस्टर या फर्स्ट मोशन पोस्टर, तो आपको वो मोशन पोस्टर देखने मिलेगा जिसमें जो पुराने वाले बाहुबली रहते हैं जिनको कटप्पा ने मार दिया होता है, वो उनका चेहरा आसमान में ऐसे चमकता है, और जो नया वाला बाहुबली रहता है, द सेकेंड वन, महेंद्र बाहुबली आई थिंक, वो सामने दिखेगा हाथ में जंजीर वगैरह लपेटे हुए हैं एंड इन ऑल द फॉर्म ऑफ एवेंजिंग द पास्ट। वो एक पोस्टर था, मोशन पोस्टर, मतलब उस पोस्टर में थोड़ी बहुत एनिमेशन की गई थी, थोड़ी बहुत, और जहां तक मुझे याद है बस बिजलियों का कड़कना था उसमें।
प्री लॉन्च पे इस पोस्टर को देखने के बाद पैन इंडिया ऑडियंस पागल हो गई। पैन इंडिया ऑडियंस पागल हो गई मतलब नॉट ओनली ऑफ साउथ इंडिया बट इवन द नॉर्थ इंडियन ऑडियंस हैड सो मच अपील दैट पीपल वर inclined to watch the movie. They couldn't wait to watch the movie. यहाँ बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि किसी भी चीज का, चाहे वो प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उस प्रोडक्ट का बज कितना क्रिएट है मार्केट में प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले, मींस प्री लॉन्च, वो उसकी सक्सेस डेमोग्राफी को जाहिर करता है। मतलब प्रोडक्ट लॉन्च के बाद कितना सक्सेसफुल होगा। कभी कभी सक्सेस डेमोग्राफी, क्योंकि मार्केटिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शन, तो ये हमेशा सक्सेसफुल ही हो ये जरूरी नहीं है। इस वजह से कभी कभी सक्सेस डेमोग्राफी भी होती है, धोखा दे जाती है। जैसे एक मूवी आई थी आदि पुरुष, ये भी उसी स्टार की मूवी थी जो बाहुबली में कास्टेड थे, बट दिस मूवी टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज डिजास्टर। पहले तो काफी बज क्रिएट हुआ, एक ट्रेलर रिलीज किया गया था जिस ट्रेलर पे ऑडियंस का काफी बैकलैश उनको फेस करना पड़ा। फिर उसमें कुछ ना कुछ अल्टरेशंस करके दोबारा से वो लोग ट्रेलर लेकर आए। ऑडियंस को लगा शायद कुछ सुधार आ गया, बट जब मूवीज थिएटर में देखने गए लोग, people came out of crying, not because of the plot of the movie, because of the migraine and the headache they had from that movie called Adi Purush. सक्सेस डेमोग्राफी उसकी बहुत हाई थी, बहुत ज्यादा एस्टिमेटेड और बहुत हाई बजट की मूवी थी। ओपनिंग में उसने रिकॉर्ड्स भी तोड़े, बट ओपनिंग वाली ऑडियंस के रिएक्शंस के बाद दैट केम अ डाउनफॉल लाइक दिस। तो सक्सेस डेमोग्राफी, क्योंकि मार्केटिंग का एक एक्शन है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो जरूरी नहीं है कि 100% ये सही ही होगा। बट इन 90% ऑफ द केसेस सक्सेस डेमोग्राफी जो दिखती है वो आपको देकर जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सोशल मीडिया मार्केटिंग था हमारा पिछला टॉपिक। Affiliate marketing. So it is the oldest form of marketing and the Interverse has brought new life to this is old standby. Affiliate marketing influencers promote other people's product and get a commission every time a sale is made. It's made, not mad. A sale is made or a lead is introduced. All right. So affiliate marketing की अगर हम बात करते हैं, social media influencers, क्या आप समझते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का क्या मतलब होता है? सोशल मीडिया जो है आज के डेट में काफी लोगों की जीविका का माध्यम है। कुछ लोग इसे गलत समझते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं। हम ना यहाँ पे किसी के अगेंस्ट हैं, हम ना यहाँ पे किसी के प्रो हैं। हम केवल ये समझना चाहते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। जब फॉर द टाइम बीइंग, इस समय के लिए, आप Hyundai से शाहरुख खान के एग्जाम्पल जो मैंने अभी कुछ देर पहले रिलेट करवाया, आपको समझाया, उससे रिलेट करके भी समझाऊंगी कि ये किस तरह अलग है। अफिलिएट मार्केटिंग में इस वक्त जो चेहरा ट्रेंडिंग में है, इस वक्त जो चेहरा ट्रेंडिंग में है, मतलब फिलहाल अभी हम इस सिनेरियो की बात करें तो कौन सा चेहरा ट्रेंडिंग में है? मुझे जो लग रहा है, जो मेरे यूट्यूब एल्गोरिदम्स की समझे या टीवी स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, तो इस वक्त छावा मूवी के बाद विकी कौशल का चेहरा बड़े ट्रेंडिंग में है एंड एवरीवन इज लाइक वाचिंग हिज मूवी शॉर्ट्स। आपके भी फोन में कोई ना कोई शॉर्ट्स उनका आ ही रहा होगा। अफिलिएट मार्केटिंग में हम ना कोई प्रोफेशनल एड कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, हम ना कोई सेट लगा रहे हैं, ना कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कांटेक्ट कर रहे हैं। हम केवल एक करंट फेस, जो कि करंटली ट्रेंडिंग में हो सकता है वो कल ट्रेंडिंग में ना रहे, जो करंटली ट्रेंडिंग में है वो अपने ही सोशल मीडिया पे हमारे प्रोडक्ट का 1 से 2 बार नाम ले दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने विकी कौशल की बात करी तो उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती कटरीना कैफ कौशल, अगर कह सकते हैं उनको, तो उनका एक प्रोडक्ट चलता है मेकअप का, के ब्यूटी यानी कि KAY के ब्यूटी। एक्चुअली काफ़ी ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आज काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस विमेन हैं। सेलेना गोमेज का रेयर ब्यूटी है, रिहाना का फेंटी ब्यूटी है, कृति सैनन इज़ एन एक्ट्रेस, उनका हाइफन करके एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। एक अथिया शेट्टी करके एक्ट्रेस हैं जो KL राहुल की भी वाइफ हैं, सुनील शेट्टी की बेटी हैं, तो उनका भी एक ब्रांड चलता है जस्ट हर्ब्स। ये मेकअप, नाउ लेट्स से आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग।
तो इफ़ यू आर फॉलोइंग विकी कौशल ऑन वेरियस ऑन हिज एक्स या इंस्टाग्राम, तो आपको उनके कुछ वीडियोस देखने मिलते हैं जहाँ पे वो अपनी वाइफ के ब्रांड को प्रमोट करते दिखते हैं। ये ना वो किसी फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट में आ रहे हैं, ना वो कोई फॉर्मल हाँ जी, सो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट विकी कौशल। तो वो अक्सर अपने वाइफ के ब्रांड को प्रमोट करते दिखते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। ना कोई सेट डिज़ाइन है, ना कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन है। हम करेंटली किसी ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ हमारा चेहरा अभी ट्रेंडिंग में है। आई एम द सेलिब्रिटी, पीपल आर वॉचिंग मी, पीपल आर गिविंग लाइक्स, पीपल आर गिविंग सब्सक्राइब जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फेस। अफिलिएट मार्केटिंग इसी का इस्तेमाल करता है, किसी व्यक्ति के फेम, किसी व्यक्ति के पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। और ये बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। मैंने आपसे कहा कि मैं शाहरुख खान से कंपेयर करके इसको समझाऊंगी। ये जो प्रोजेक्ट्स पे शाहरुख खान hyundai के एड्स करते थे, इनका एक टाइम तक का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 6 साल, 5 साल, 10 साल। तो डजंट मैटर एट ऑल कि वो फेस अगले महीने रेलिवेंट रहे या ना रहे। हमने अगर 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट कराया है, तो 6 साल Hyundai के एडवर्टाइजिंग एम्बेसडर शाहरुख खान जी रहेंगे। बट अफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। करेंटली माई फेस इज इन ट्रेंडिंग, पीपल आर लुकिंग एट मी, पीपल आर लाइकिंग मी, पीपल आर लाइकिंग वट एवर आई एम डूइंग। सो जब केवल इस रीजन की वजह से मैंने एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर दिया, कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्क आवर्स नहीं, मतलब यू जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट बिकॉज यू आर फेमस, उसे हम अफिलिएट मार्केटिंग कह सकते हैं। हो सकता है अगले हफ्ते किसी और का चेहरा ज़्यादा रेलिवेंट हो जाए, तो हम बोलें उस व्यक्ति को भी एक कमीशन देके कि आप मेरे प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, राइट? सो दैट इज नोन एज व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं, इसमें वीडियो मार्केटिंग क्या होता है। So YouTube is one of the most popular search engines in the world. A lot of users are turning into YouTube before making a buying decision, to learn something, read, review, or just to relax. So there are several video marketing platforms, including Facebook videos, Instagram, and TikTok, to run a video marketing campaign. Campaigns find the most success with videos by integrating it with search engine optimization, content marketing, and broader social media marketing campaigns. क्या लिखा है यहाँ पे? सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल बात लिखी गई है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी 37 मिनट और 23 सेकंड तक पढ़ा दी अभी, इन सारे चीज़ों में वीडियो का यदि इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक वीडियो के थ्रू, जैसे आपने अगर देखा होगा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, स्पेशली फीमेल सेलिब्रिटीज़, जिनका गेट रेडी विथ मी का चैनल चलता है। सो यू हैव मस्ट हैव सीन सोनाक्षी सिन्हाज यूट्यूब चैनल। सोनाक्षी सिन्हा जी एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, आलिया भट्ट जी एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिसमें वो लोगों को अपना रूटीन बताती हैं, खूबसूरत दिखने का रूटीन बताती हैं कि वो क्या-क्या अपने स्किन पे लगाती हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो मार्केटिंग। क्योंकि लेट्स से अगर मैं एक अपना एक चैनल चला रही हूँ जहाँ पे मैं आपको वो बता रही हूँ कि आप चेहरे पे ये लगाइए तो आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे। उस वक़्त हो सकता है मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो कोई ब्रांड मुझे अप्रोच करेगा और वो बोलेगा कि इस वीडियो की स्पॉन्सरशिप मैं आपको दे रहा हूँ, केवल अपने वीडियो में आपको मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करके सामने ऑडियंस को दिखाना है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वीडियो मार्केटिंग, राइट? मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। SMS मैसेजिंग, it should be SMS marketing, I guess. Okay, so we can just add this word over here, SMS messaging marketing. ठीक है, आइए देखते हैं। कंपनियां और गैर लाभकारी संगठन अपने नवीनतम प्रचार के बारे में जानकारी भेजने या इच्छुक ग्राहकों को अवसर देने के लिए SMS या टेक्स्ट संदेशों का भी उपयोग करते हैं। कार्यालय के लिए चल रहे राजनीतिक उम्मीदवार भी अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म्स के बारे में सकारात्मक जानकारी फैलाने के लिए SMS संदेश अभियानों का उपयोग करते हैं। ऑल राइट, सो हमने मॉल्स में शॉपिंग की होगी, आपने ब्रांड आउटलेट्स में शॉपिंग की होगी। कभी-कभी आप देखते हैं जब आप रिसीट काउंटर पे रसीद कटवाने को जाते हैं, तो वो आपसे आपका फ़ोन नंबर माँगते हैं, और उसके बाद जब भी उनके ब्रांड में डिस्काउंट आता है, जब भी उनके ब्रांड में जब भी उनके शोरूम में कोई नया स्टॉक आता है, तो वो आपको नोटिस भेजते हैं, आपको नोटिफ़ाई करते हैं। यही है SMS मैसेजिंग। SMS के थ्रू अपने कस्टमर के लिए अलर्ट्स क्रिएट करना, नोटिफिकेशंस क्रिएट करना इज़ नोन एज़ व्हाट? SMS मैसेजिंग मार्केटिंग, राइट? आगे बढ़ते हैं इसमें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी हद तक
ये भी अफिलिएट मार्केटिंग जैसा ही लगेगा, जिसमें किसी सेलिब्रिटी द्वारा, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा या कंटेंट क्रिएटर वही लोग होते हैं जिनके वीडियोस वगैरह आप देखते होंगे यूट्यूब पे और आपको फनी लगते होंगे, या उनका सीरियस कुछ टॉपिक होता होगा। वी आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। हमारा जो चैनल है, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग कंटेंट, बट आवर कंटेंट इज educational content. Then people are there who are creating content on fun based content, funny videos होते हैं, कुछ एनिमल्स पे कंटेंट बना रहे हैं, कुछ खाने पे कुकरी शो चला रहे हैं, तो सबका अपना अपना कंटेंट होता है। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा, इट इज मोर और लेस एज सेम एज द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कोई व्यक्ति जिसका एक अच्छा फैन बेस है, जब वो अपने ब्रांड को या किसी ब्रांड को एक कमीशन लेकर प्रमोट कर रहा है या अपने वीडियोस में स्पॉन्सरशिप के तौर पर उनको रेकमेंड कर रहा है, अपने ऊपर यूज करके दिखा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं इसमें, मार्केटिंग ऑटोमेशन। So marketing automation uses software to automate monotonous marketing work. Marketing departments can automate repetitive tasks such as email marketing, social media posting, and ad campaigns. मार्केटिंग का जो काम होता था, कभी कभी ये काफ़ी मोनोटोनस का क्या मतलब है? मोनोटोनस का मतलब है जो आपको आपके कॉलेज की लेक्चर्स लगती हैं, क्या लगती हैं? बोरिंग। इसी को कहते हैं मोनोटोनस। जब सोशल मीडिया कैंपेन्स में देर इज़ अ लॉट ऑफ मोनोटनी, बोरिंग हो जाता है मार्केटिंग का काम, सेम एसएमएस भेजना हर किसी को। जब हम मार्केटिंग के लिए किसी मशीन, किसी टूल, किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जहाँ पे वो हमारे दिए गए कमांड के थ्रू हमारे कस्टमर्स से रेजोनेट कर पाती हैं, फिर वो चाहे मैसेजेस भेजना हो, चाहे सोशल मीडिया पर एड की पोस्टिंग करनी हो, उसको मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। कई बार मार्केटिंग ऑटोमेशन बीपीओ के फॉर्म में भी होती है। बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जब बिजनेस अपने कुछ ऐसे काम जो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस उतने ज़रूरी नहीं है कि उसमें बिजनेस का इम्पोर्टेंट समय ज़ाया किया जाए, जनरली कस्टमर कंप्लेंट सेल जो होते हैं वो बीपीओ एजेंसीज को दे दिए जाते हैं। मतलब आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है, आप कॉल करते हो, इट इज़ नॉट द फ्लिपकार्ट गाइज हु आर पिकिंग अप योर कॉल। ये कोई कॉल सेंटर होता है जो बीपीओ पे यानी आउटसोर्स तरीके से आपकी कॉल को लेता है और आपके कॉल को फॉरवर्ड करता है फ्लिपकार्ट के एचआर टीम या कस्टमर सीआरएम टीम को, राइट? तो मार्केटिंग ऑटोमेशन भी, जब मार्केटिंग की टैक्टिक्स आउट ऑफ द वे होती हैं, मोनोटोनस होती हैं और कंपनी को ऐसा लगता है कि इस काम के लिए हम मशीन्स का उपयोग कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी का उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। आते हैं हमारे अंतिम टॉपिक पे, विच इज़ द लास्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये शब्द आप इसमें जोड़ लेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? आप गूगल करते हैं चीज़ें, या आप माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च करते हैं, या याहू पे करते होंगे, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसी भी सर्च इंजन की परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन है, ये उसका ऑप्टिमाइजेशन बताता है। ऑप्टिमाइजेशन शब्द का क्या मतलब होता है? टू इम्प्रूव। बहुत ही सिंपल मतलब है, टू इम्प्रूव। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और खैर इस पे सवाल भी, एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें ये बताता है कि किस तरह से हमारा सर्च इंजन एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। यूज़र जो सर्च कर रहा है, यूज़र जो मांग रहा है, उसको कितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सर्च इंजन्स की वजह से दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी हो गई है। आप कितनी बार ऐसा होता है, आपको किसी जगह जाना है, यू डोंट नो व्हाट आर द वेज एंड व्हाट आर द रूट्स, किन रास्तों से आपको होकर जाना है। आप जीपीएस लगाते हैं और वो आपको पूरी तरह से गाइड करती है एंड यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको वो ट्रैफिक कहाँ पे कितना है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इस चीज़ की भी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी भी सर्च इंजन को कितनी बेहतरीन ढंग से वो अपने कस्टमर को, अपने ऑडियंस को कितना रेलेवेंट रिजल्ट दे पा रहा है, इसी को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और कंपनियां निरंतर, जैसे अभी गूगल में जेमिनाई का फीचर आ गया, अमेजोन में एलेक्सा का फीचर आ गया, आपके माइक्रोसॉफ्ट में कॉर्टाना का फीचर आ गया,
ये जितनी भी तरीके की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस हैं कि एक से बेहतर करना चाह रहा है दूसरा, इट जस्ट वांट टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव, कितनी सरल आपके जीवन को बना दिया जाए, इसी को क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टू गिव यू द फुल रिजल्ट्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स और पेजेस हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट, एक यूज़र को बेस्ट रिजल्ट का जो काम करता है, काम देने का करता है, उसी को हम ऐसे किसी भी टेक्निक को जो हमारे सर्च इंजन को और बेस्ट बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो विद दैट बीइंग सेड, डिजिटल मार्केटिंग में हमने उन मैक्सिमम टॉपिक्स को आज कवर कर लिया जो आपके वाइवा में पूछी जा सकती हैं। सो चाहे एमसीक्यूज हो चाहे वाइवा हो, हमारी ये सीरीज तैयार है आपको तैयार करने के लिए, एंड आई होप दैट यू डू द वेरी बेस्ट। Please take very very good care of yourselves. Exams are around the corners, your internals are around the corners, तो उसके लिए all the best, and this is your educator Sakshi signing off. मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में।